हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जंबू बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 17, क्लास 17 अध्याय 6 में उपाधि के विषय। कुछ उपाधि के विषय कल देखे थे, कुछ उपाधि के विषय आज देखने वाले हैं, जिसमें बिना बातचीत के स्टार्ट करते हैं। धारा 119 देखते हैं। धारा 119 क्या कहती है? संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति घोर उपपत्ति कारित करना। स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति करना कारित करना। कौन क्या क्या? संपत्ति उद्घाटित करने के लिए या क्या अवैध कार्य करने के लिए। संपत्ति जो किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है, किसी की ज़मीन को हथियाना या किसी का किडनैप करवाना या किसी को मारना, ये सब इसमें आते हैं। तो अवैध कार्य करने के लिए उसको घोर उपपत्ति करना या उसकी घोर उपपत्ति करवाना। घोर उपपत्ति कौन सी होती है? उसको किनके द्वारा? गोली के द्वारा मारना, डराना, विष के द्वारा या जहर के द्वारा, किसी के द्वारा जीव जंतुओं के द्वारा किसी व्यक्ति को डराना या उसे धमकाना। तो ये क्या होती है? घोर उपपत्ति। उसके हाथ पैर तोड़ देना। घोर उपपत्ति क्या क्या बताते हैं? हाथ पैर, आँख और नाक, या आँख या हाथ पैर, दांत, ये सब तोड़ दे, खोपड़ी कोई तोड़ दे, तो ये सब क्या होते हैं? घोर उपपत्ति होती है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? इसके लिए सज़ा होगी 10 वर्ष की कारावास होगी। कारावास 10 वर्ष की कारावास, और क्या होगा? प्लस में जुर्माना, भी देना होगा। अब देखते हैं क्या देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है? 120। धारा 120 क्या कहती है? धारा 120 में लिखा है संस्वीकृति उद्यापित। क्या? उद्यापित। संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। संस्वीकृति स्वयं की स्वीकृति, उद्यापित करवाना, किसी को डरा धमका के उसकी संपत्ति को वापस कराना। कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी दे दे। मान लीजिए कोई ए है, एक बी व्यक्ति है, और जो ए क्या है? जो ये क्या है? पुलिस अधिकारी है। और ये या क्या है? जो अपराधी है। क्या है? अपराधी है। ये क्या करवाता है? ये पुलिस वाले को क्या करवाता है? संस्वीकृति करवाता है। ये यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। ये एक पुलिस अधिकारी है। क्या? पुलिस अधिकारी है। बी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति है। अब ये पुलिस वाला क्या करता है? इस पर प्रेशर बल देता है। क्या करता है? बल डालता है, या क्या करता है? दबाव डालता है बी को कि कोई भी जुर्म होगा उसे क्या कर लो? तुम स्वीकार कर लो कि ये जुर्म मैंने किया है। तो ये क्या होगा? ये हो गया स्वीकृति विवश करके संपत्ति या किसी चीज़ को स्वेच्छा उपपत्ति करना। ये पुलिस वाला इसकी क्या कर रहा है? दबाव डाल रहा है। ये क्या कर रहा है? उपपत्ति कर रहा है इसकी। तो ये पुलिस वाला किससे बलपूर्वक उपपत्ति कर रहा है, इस पर दबाव डाल रहा है कि ये इस धारा को इस अपराध को स्वीकार कर ले। तो ये जो ए होगा, ये पुलिस वाला एक इसका अपराधी होगा। इसका अपराधी होगा इस चीज़ का। किसका? उपपत्ति का अपराधी हो। कौन होगा? ए, पुलिस वाला, जिसने किस पे? बी पे दबाव डाला है। या मान लीजिए नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई राजस्व विभाग का अधिकारी है, और बी जिसको राजस्व देना है। राजस्व मतलब टैक्स वगैरह तो देना है। अब
ये ए क्या करता है, ए बी को उठवा लेता है, उसकी क्या करता है, पिटाई करता है, पिटाई वगैरह करता है, इसको धमकाता है, मारने की धमकी देता है कि तुम राजस्व जमा करो या राजस्व दो। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, इसको इसकी क्या की, घोर उपपत्ति करी। इसने क्या करी, ए ने बी की घोर उपपत्ति करी। तो ये किसका, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अपराधी होगा। ये ने किसकी उपपत्ति करी, बी की, तो ये अपराधी होगा। इसकी सज़ा क्या होती है, इसकी सज़ा क्या है, इसकी सज़ा 10 वर्ष, क्या है, 10 वर्ष इसकी सज़ा है। प्लस में क्या है, जुर्माना, प्लस में जुर्माना भी इसको देना पड़ेगा। अब देखते हैं धारा 121। ये धारा थोड़ी मतलब ऐसी है कि जिन्हें समझाना थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए आराम से समझेंगे। धारा देखते हैं 121। धारा 121 क्या कहती है, धारा 121 कहती है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, अब मान लोक सेवक है, वो अपना कर्तव्य ईमानदारी से, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। ये कोई लोक सेवक है जो कैसा, ईमानदारी से कार्य कर रहा है। अब भी कोई व्यक्ति है और ये क्या करता है, इसे इसका ईमानदारी से कार्य करने के लिए रोकता है। मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी मान लीजिए, या कोई नेता मान लीजिए, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल ले रहे हैं, तो इस पर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अराजक तत्व हो, वो इस पर क्या है, जो इस पर दबाव डाल रहा है, किसके लिए, उसको डरा रहा है, धमका रहा है, कैसे, उसे कर्तव्यपूर्वक अपने कार्य को ना करने के लिए, कि वो कर्तव्यपूर्वक अपना कार्य ना करे। तो इसलिए इसकी सज़ा क्या होगी, इसकी सज़ा होगी 5 वर्ष। कितनी, 5 वर्ष। प्लस में क्या होगा, जुर्माना, या प्लस में नहीं, या जुर्माना, या क्या हो सकते हैं, दोनों, या दोनों हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, दोनों। अब देखते हैं धारा 122। धारा 122 क्या कहती है, धारा 122 प्रकोपन पर, क्या, प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपत्ति कार्य करना। प्रकोपन मतलब कोई व्यक्ति गुस्सा है, अपने पूर्ण रूप से गुस्सा है, और उस पर घोरोपत्ति करना, उस पर किसी प्रकार के शब्द से व्यंग करना, या किसी प्रकार की उसको और उकसाना। इस प्रकार से यदि उत्तेजित करता है कोई व्यक्ति, प्रकोपन का मतलब उत्तेजित। अगर प्रकोपन उत्तेजित करता है किसी व्यक्ति को, और उत्तेजित करता है, कोई व्यक्ति गुस्सा है, उत्तेजित है, और उस पर और उत्तेजित करता है, बोलते हैं ना जले में आग में घी डालना, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है, उसे और गुस्सा दिलाना, उस प्रकार से यदि कोई कार्य करता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए 1 माह का कारावास, प्लस में क्या है, 5000 जुर्माना, प्लस में 5000 जुर्माना। या तो ये होगा। देखते हैं धारा 123। धारा कौन सी, धारा 123। धारा 123 क्या कहती है, धारा 123 में अपराध कर, धारा 123 में क्या, अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कार्य करना। किसके द्वारा, विष इत्यादि, मतलब विष, किसी को नशा कराना, या किसी को ऐसी संवेदन, जो ऐसा पदार्थ हो जो उसको संवेदन शून्य कर दे, उसको अपने उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, इस प्रकार से जिसमें वो होश में ना रहे, वो अपने निर्णय स्वयं ना ले सके, उसको क्या करते, उसकी अगर वैसी उपपत्ति कोई व्यक्ति करता है, और किसी से कोई अपराध कराने के हिसाब से, मान लीजिए कोई किसी को, ए ने बी को कुछ पिला दिया, मान लीजिए पिला दिया, और पिला के अब ये होश में नहीं है, ए क्या है, होश में नहीं है। किसने, ये मान लीजिए सी ने किसको, ए को कुछ पिला दिया, और बोला, सी ने क्या बोला कि जाके ए को
बी को, जाके बी को क्या करो, पीट दो, पीट दो। तो ये क्या होगा, सी के द्वारा किया गया क्या अपराध है। इसकी सज़ा क्या होगी, इसकी सज़ा होगी, इसकी सज़ा होगी 10 वर्ष। कितनी, 10 वर्ष की सज़ा और या जुर्माना देना होगा। क्या करना होगा, जुर्माना देना होगा। अब देखते हैं धारा 24, 124, धारा 124, धारा 124 में क्या लिखा है। धारा 124 में लिखा, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। अम्ल का मतलब वही H2SO4। ये क्या होता है, इसे क्या बोल देते हैं अपन लोग, इसे बोल देते हैं तेजाब। क्या बोल देते हैं, तेजाब। इसे क्या बोल देते हैं, तेजाब। तो किसी के ऊपर तेजाब वगैरह डाल के उसको क्या डराना धमकाना और उसे जीवन आजीवन के लिए उसे क्या कर देना, कुद्रूप बना देना। क्या, कुद्रूप बना देना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसके चेहरे को कुद्रूप कर देता है या कुछ ऐसा अंग को जला देता है, तो ये सब करता है, तो उसके लिए क्या होगा, कितनी सज़ा, 10 वर्ष से कितनी, 10 वर्ष, 10 वर्ष से कम नहीं, या क्या होगा, आजीवन, आजीवन कारावास प्लस क्या होगा, जुर्माना। इसमें जो जुर्माना लिया जाएगा वो किसके लिए होगा, जो पीड़ित है, जो कौन है, पीड़ित है, उसका इलाज के खर्च के लिए जो जुर्माना है वो लिया जाएगा, उसके इलाज के खर्च के लिए वो जुर्माना लिया जाएगा। तो आशा है दोस्तों ये धाराएं समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्त।